हाय। मैं हरिमोहन ठाकुर, डायरेक्टर आधार इंस्टीट्यूट। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज लेके आया हूँ। हिंदी मीडियम का सीएसआर नेट लाइफ साइंस का स्टडी मटेरियल। बहुत ज्यादा आप लोगों को इंतजार था, हम लोग भी काफी लंबे समय से इसके ऊपर काम कर रहे थे। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का है। इसमें बनाने के पीछे जो मकसद है, आपको ये दर्शाना कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या कंटेंट है, कितना कितना कंटेंट है, किस तरीके से इसको बनाया गया है, जिससे आप विश्वस्त हो सके। कई बार आप लोग इतनी दूरी पर होते हैं, एकदम से आप विश्वास नहीं कर पाते और सैंपल की डिमांड करते हैं। सैंपल हम किस किस चीज का भेजें, क्योंकि एक दो पेज का तो भेजा नहीं जा सकता। तो हमने पूरे के पूरे जो स्टडी मटेरियल है, उसी को स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको सैंपल के रूप में एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कुल मिलाकर कोई भी आपकी क्वेरी है, इसके बावजूद भी तो आप हमें पूछें। कुछ बेसिक सी बातें मैं बता दूं कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, वो तो एक ही सब्जेक्ट का देख रहे हैं। इस तरह के वीडियो सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं। हमारे चैनल पे आप जो सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वहां देख लें। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ऑफिस आवर्स में संपर्क करें, या आप कॉल कर सकते हैं ऑफिस आवर्स में। माइक्रोबायोमिनो में मेनली जो, वैसे तो डायरेक्टली आपके माइक्रोबायोलॉजी नहीं है, लेकिन कई जगहों पर माइक्रोबियल फिजियोलॉजी के नाम पर उन्होंने काफी कुछ दिया, और एग्जाम में सवाल भी अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पर हमने बेसिक हिस्ट्री पर जो काम हो सकता है, उस पर शुरू किया है कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लैंडमार्क्स हैं, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, उनके कुछ नाम, क्योंकि कई बार हो सकता है एग्जाम में आ जाए। माइक्रोस्कोप भी वैसे तो टूल्स एंड टेक्निक्स का हिस्सा है, उसको हमने यहाँ पर ऐड किया। टूल्स एंड टेक्निक्स को हमने, टूल्स एंड टेक्निक्स अलग से कोई यूनिट नहीं रखी है हमारे स्टडी मटेरियल में। जितनी भी टूल्स एंड टेक्निक्स, एनिमल फिजियो की टूल्स एंड टेक्निक्स है, तो एनिमल फिजियो के साथ जोड़ दिया है। यहाँ से हम शुरू करें जरा वापस से। और ये जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया स्टेनिंग के प्रोसीजर्स, वैसे तो सेल बायोलॉजी में भी लिया था मैंने। वायरल के स्ट्रक्चर्स, टीएमवी का स्ट्रक्चर, क्रिप्टोग्राम वगैरह, वायरॉइड, और ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है। इनके फ्लैजिला के ट्रेंड्स, स्पायरोकीट्स, बेसिक क्लासिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और फिर हमने आगे ना ये माइक्रोबियल न्यूट्रिशन पे, जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में बात की, फिजियोलॉजी ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कर्व, और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह को इंक्लूड किया है हमने। बायोफिल्म फॉर्मेशन, क्योंकि ये सारे एडवांस टॉपिक हैं। एनालिसिस जो होता है, जीनोमिक एनालिसिस जो आपका होता है, जिसको आजकल एडवांस जिसको हम बोलते हैं, ये सीरो टाइपिंग वगैरह, तो टाइपिंग मेथड जो होते हैं माइक्रोब्स के, वो हमने यहाँ इंक्लूड किए हैं इसमें माइक्रोबायोलॉजी में। पीछे रट्टाफिकेशन सारी डिजीजेस का, क्योंकि हर बार एक मैच द टेबल आता है, और उसमें या तो टॉक्सिन पूछ लेते हैं या कॉजल एजेंट पूछते हैं। ड्रग्स के मेजर नाम, क्योंकि माइक्रोबायो में यही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ये क्लब अपना बर्जेस मैनुअल के क्लासिफिकेशन, उसके बाद आर्किया, प्लांट डिजीजेस के भी नाम इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं ओवरऑल। वायरस का छोटा मोटा क्लासिफिकेशन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, कि कौन सा वाला वायरस किस तरीके से इन्फेक्ट करता है, कहाँ से इन्फेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर ये पोलियो वायरस का जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर्स पे काफी सवाल आपने देखे होंगे, वो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है इस मटेरियल में। फिर अगला इसमें अगला जो हिस्सा होगा, जो बुक में अगला हिस्सा होगा, वो माइक्रोबायोलॉजी के साथ इम्यूनोलॉजी, क्योंकि इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायो को कई लोग एक ही उसमें डाल देते हैं। हमने भी एक ही बुक रखा है, लेकिन सेक्शन अलग अलग रखा है। इम्यूनोलॉजी में बेसिक इनेट इम्यूनिटी पर विशेष ध्यान दिया है, इनेट इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी पे, इम्यून सेल्स, उनके मार्कर्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हर दूसरी बार एक दो सवाल इसमें होते हैं। डायग्राम्स पर हमने विशेष रूप से काम किया है इसमें, कि अच्छे डायग्राम आपको मिल सकें, क्योंकि समझने में डायग्राम बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। और ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ये कुछ डायग्राम्स और अच्छे से सबके डिस्क्रिप्शन डिटेल में है। टर्शरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिसमें कार्ट विशेष रूप से हम कहते हैं, और लिम्फोइड ऑर्गन्स की डिटेल, एंटीजन का चैप्टर पूरा का पूरा दिया हुआ है, एंटीबॉडी की डिटेल डिस्क्रिप्शन, और इनमें जितने भी संभावित सवाल हैं, उन सबको नोट्स के रूप में यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी है ओवरऑल। उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में एलाइजा वगैरह की डिटेल यहाँ पर है, और रिया की डिटेल है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बारे में यहाँ पर डिटेल में है। डायग्रामेटिकली इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये आपका TH1 TH2 रेस्पॉन्सेज, गामा डेल्टा टी सेल्स क्या होती हैं, MHC कैसे वर्क करता है, सभी का हिंदी ट्रांसलेशन हमारे हिसाब से तो हमने अच्छा करने का एक प्रयास किया है, जिससे कि आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं, वो शुद्ध रूप से हिंदी में भी न रहें और शुद्ध रूप से अंग्रेजी में भी न रहें। ठीक है।
नाउ दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स एंटीजन एंटीबॉडी लाइक जो डाइवर्सिटी है, जो वीडीजे रीअरेंजमेंट जिसको आप कहते हो, वो सब कुछ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। इसके बाद आपके साइटोकाइंस के कुछ छोटे मोटे इम्यूनो सप्रेशन, इम्यूनो पोटेंशिएशन, ये आपके इंटरफेरेंस भी आजकल का एक हॉट टॉपिक है जिसमें सवाल होता है। यहाँ चले जाएं, उसके बाद ये आपका वैक्सीन का टॉपिक। इवन हमने ये भी इंक्लूड किया है कि जो वैक्सीन का प्रोग्राम है, एक बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है, क्योंकि इस पे सवाल आराम से बन सकता है। ऑटो इम्यूनिटी का एक टॉपिक है इसमें आगे। उसके बाद क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा इन डेप्थ में।